अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकस डायवर्टिकुलम। मैकस डायवर्टिकुलम बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ना ड्यूरिंग बर्थ जेनेटिकली एक डक्ट पाई जाती है जिसको हम विटेलाइन डक्ट कहते हैं। लेकिन बिफोर बर्थ कह लें कि ये डक्ट जो होती है डिसअपीयर हो जाती है, नॉर्मली ये लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इस डक्ट का क्या काम होता है? ये डक्ट हमारे इंटेस्टाइन को जो यॉर्क सैक होता है उसके साथ कनेक्ट करती है फॉर द न्यूट्रिशन। तो आफ्टर बर्थ क्या है कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर ये जो डक्ट होती है ये लिगामेंट में कन्वर्ट नहीं होती, ये क्लोज नहीं होती, इसके कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं, ये ख़त्म नहीं होती है और वो ओपन रह जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आती है। तो इसके अंदर हमने 2 का सिस्टम याद रखना है कि जो ये विटेलाइन डक्ट होगी ये 2 सेंटीमीटर जो होती है ये ओपन रह जाती है, 2 इंचज़ ओपन रह जाती है, 2 इंचज़ ओपन रह जाएगी। और इसकी लोकेशन क्या होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, आपने 2 का ही सारा याद रखना है कि 2% जो पॉपुलेशन होती है 2% बेबीज़ में पाई जाती है और मोस्टली वो मेल्स होते हैं। उसके अलावा 2% इसकी एज होती है कि 2 साल के एज के बाद इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और यूजली ये पूरी लाइफ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यूजली ये क्या होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स आएंगे तो आफ्टर द एज ऑफ 2 आएंगे। और उसके बाद ये 2 इंचज़ बिहाइंड द आइलियोसिकल जंक्शन के 2 इंच बैक पे होती है, बिहाइंड द होती है, पोस्टीरियरली होती है टू द आइलियोसिकल जंक्शन। और 2 इंचज़ इसकी लेंथ होती है, 2 इंच ये चौड़ी है, 2 इंच ये ओपन है और 2 इंच ये किससे आइलियोसिकल जंक्शन के बिहाइंड है। 2% पॉपुलेशन में होती है, 2 साल के बच्चों के बाद होती है। और इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक पैंक्रियाटिक टिश्यू इन्वॉल्व होता है, दूसरा हमारे म्यूकोजल टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके वजह से पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद रखना है हमारी बॉडी के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसके अंदर सिग्मॉइड वॉल्वुलस क्या होता है कि सिग्मॉइड कॉलन है हमारा वो ट्विस्ट हो जाता है और उसकी वजह से कॉफ़ी बीन अपीयरेंस आती है इन एक्सरेज। बस इतना याद रख ले, हमने सिग्मॉइड वॉल्वुलस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अभी इसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना है कि इसके अंदर फ्रेश ब्लड आता है, करंट जेली स्टूल आता है इन सिग्मॉइड कॉलन के सिग्मॉइड वॉल्वुलस के अंदर। लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रेश ब्लड आएगा और ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी और फ्रेश ब्लड होगा। एंड थर्डली क्या होगा, इसके अंदर पेनलेस होगा, ये पेनलेस होगा, पेन नहीं होगी, इसके अंदर ब्लीडिंग होगी, मैसिव ब्लीडिंग होगी और फ्रेश ब्लड आएगा। और उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि जो मैकल डायवर्टिकुलम है इसके अंदर टीयर्स बन जाते हैं, टीयर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। तो इसके अंदर डायवर्टिकुलाइटिस होने के चांसेस हैं। और चूंकि इसकी जगह ऐसी है, लोकेशन उस जगह पे आइलियोसिकल जंक्शन में है और आइलियोसिकल जंक्शन के बिहाइंड है और आइलियोसिकल एरिया में ही आपको क्या मिलता है, हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है। तो अपेंडिक्साइटिस के सिम्टम्स और समटाइम डायवर्टिकुलाइटिस ये दोनों मिमिक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे फील होता है जैसे ये अपेंडिसाइटिस है, लेकिन ये डायवर्टिकुलस होता है, ये अपेंडिसाइटिस नहीं होता। और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर इंटरसेप्शन हो सकती है, क्योंकि इंटरसेप्शन के कॉज में हमने पढ़ा था, रिस्क फैक्टर में पढ़ा था कि ये मैकस डायवर्टिकुलम इज आल्सो अ कॉज। इंटरसेप्शन में आपने बस इतना याद रखना है, टेलीस्कोपी मतलब इंटेस्टाइन में प्रोलैप्स हो जाना, टेलीस्कोपी ऑफ द इंटेस्टाइन होता है। तो ये सारे कॉमन से सिम्टम आपने बस याद एक चीज़ रखनी है कि फ्रेश ब्लड आया और हैवी ब्लीडिंग है और पेनलेस है। आपने बच्चे की हिस्ट्री चेक करनी है, क्योंकि यूजली 2 साल के बाद सिम्टम्स आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं आते तो लेट एज में भी आ जाएंगे। तो आपने सिम्टम याद रखना है कि पेशेंट की ये सब कुछ हिस्ट्री होगी कि पेशेंट को क्या था, पेशेंट के जो 2 टिश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व होंगे। यूजली 2 साल की एज में पेशेंट प्रेजेंट करता है। ओके ठीक है, अब इसका करेंगे इन्वेस्टिगेशन वेरी इजी। हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, एक्सरेज के अंदर अगर फाइंडिंग नहीं मिलता तो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हमें पूछा जाएगा तो हमने इसकी सिंसिशियोग्राफी करनी है, मतलब मैकल सिंसिशियोग्राफी करेंगे।
देन इसके इन्वेस्टिगेशन हो गया, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट वेरी इजी, हमने क्या करना है, मैकस डायवर्टिकुलम एक्स्ट्रा चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर, उसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे, जो भी सिम्टम्स आ रहे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, जैसे इंटरसेप्शन इज आल्सो इज अ कॉम्प्लिकेशन, सिग्मॉइड वॉल्वुलस इज अ कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिग्मॉइड वॉल्वुलस इज मैकस डायवर्टिकुलम, तो वो हमने सर्जिकली करेक्ट कर देनी है। तो ये था मैकस डायवर्टिकुलम।